हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में फैक्टर थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। प्रूफ करने से पहले फैक्टर थ्योरम क्या स्टेटमेंट कहता है कि लेट fx बी अ पॉलिनोमियल एंड लेट a बिलोंग्स टू r, दैट इज a इज अ रियल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज 0। मतलब अगर px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है, देन x माइनस a px का फैक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a 0 है। अब पहले प्रूफ देखने से पहले कुछ बेसिक चीजों पे मैं फोकस करना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पता होना चाहिए। उसके बाद फैक्टर का मतलब क्या होता है, p ऑफ a 0 होने का मतलब क्या है, एंड ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है। जनरली इसको लोग स्टूडेंट्स कुछ हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज जाते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिनोमियल g है gx और मैं कह रहा हूं gx फैक्टर है px का, इसका मतलब होता है कि px कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल gx इनटू सम अदर पॉलिनोमियल hx। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल gx किसी दूसरे पॉलिनोमियल px का फैक्टर कब कहलाएगा, अगर हम px को एज अ प्रोडक्ट ऑफ gx इनटू सम अदर पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरा p ऑफ a 0 होने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, कुछ जनरल पॉलिनोमियल ले लेता हूं। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए an जो है नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज, अगर आपको जनरल नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल px में ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 3x। तो p ऑफ a 0 होने का मतलब होता है जब मैं x को a से रिप्लेस करूंगा, p ऑफ a यानी कि a नॉट प्लस a1 इंटू a प्लस a2 इंटू a स्क्वायर प्लस an इंटू a रेज टू n, तो ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी जहां पे a रियल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, अगर मैं a की जगह 3 पुट करूं तो 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा 0, और अगर 0 पुट करूं तब भी तो 0 माइनस 3 इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि p ऑफ 3 भी 0 है और p ऑफ 0 भी 0 है। और जिन रियल नंबर्स के लिए पॉलिनोमियल वैनिश कर जाता है यानी कि 0 हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हाँ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये टर्म है इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि अगर कोई दो स्टेटमेंट है और हमें दिया गया है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ये नॉर्मल सिंपल इस स्टेटमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहां पे बस ये होता है, इस स्टेटमेंट में बस इतना होता है कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं होता है कि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, मगर इस केस में फैक्टर थ्योरम में ये दोनों साइड से है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूफ समझने के लिए रेडी हैं, मगर एक चीज मेरे ख्याल से यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री इसका, डिग्री ऑफ px जो है 1 से या 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर वो कांस्टेंट नॉन जीरो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं px इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लूं जैसे 3, तो ये तो किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो कांस्टेंट है, किसी भी x की वैल्यू पुट करेंगे हम कि 0 नहीं होगा, अदर देन अगर 0 पॉलिनोमियल ना हो। तो ये चीज होगा। अब वैसे भी 0 पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये जो है डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए ट्रू नहीं है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करने से पहले एक साइड इसका जो है ना, एक डायरेक्शन से ये प्रूव करना बहुत ईजी है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें गेस करें। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं, बट तब तक गेस करें कि कौन सा साइड प्रूव करना बहुत ईजी है। सो आई होप आप लोग ने गेस किया होगा और सही गेस किया होगा। अब ये दिखाना, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा, ये शो करना बहुत इजी है। अज्यूम करते हैं लेट x माइनस ए बी अ फैक्टर ऑफ px, किसी भी पॉलिनोमियल px का, और ये हम लोग जनरल प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज px जो है कुछ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू सम पॉलिनोमियल gx, हम ऐसा लिख सकते हैं।
अब हमको क्या शो करना है कि P ऑफ A 0 होगा, यानी कि हम इस पॉलिनोमियल में x को a से रिप्लेस करेंगे, रियल नंबर a से। तो अगर हम x से a से रिप्लेस करें तो P ऑफ A हो जाएगा a माइनस a, x को हमने a से रिप्लेस किया, इंटू g ऑफ a। अब हमें gx नहीं पता कौन सा पॉलिनोमियल है, और g ऑफ a क्या होगा तो हमको डेफिनेटली नहीं पता क्या होगा। मगर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, a माइनस a इंटू जी ऑफ a माइनस a 0 होगा, और 0 इंटू एनीथिंग, अगर g ऑफ a 0 हो या ना हो हमें नहीं पता, मगर g ऑफ a कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब में क्लोज्ड होते हैं। तो ये g ऑफ a जो है ये एक रियल नंबर होगा, और 0 टाइम्स कोई भी रियल नंबर 0 होगा। तो इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया कि P ऑफ A जो है 0 है। ये बहुत ट्रिवियल है शो करना, तो ये साइड से तो इजी है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो जनरली मैंने देखा जनरली उसका प्रूफ नहीं दिखाया जाता, उसका इवन टेक्स्ट बुक्स में उसका जनरली प्रूफ नहीं होता है। मगर आज हम लोग देखेंगे उसका कन्वर्स कैसे ट्रू होता है, कि अगर P ऑफ A 0 है तो x माइनस a जो है Px का फैक्टर होगा। मतलब गिवन क्या है अभी हम लोग को, P ऑफ A 0 दिया है, और टू शो P ऑफ x कैन बी रिटन। अब हमको शो क्या करना है कि x माइनस a P का फैक्टर है, यानी कि हम लोग को शो करना है कि P ऑफ x को हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस a इंटू सम पॉलिनोमियल g ऑफ x, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये g है। यानी कि हमको शो करना है कि P ऑफ x कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ x माइनस a इंटू g ऑफ x। तो क्या लगता है कैसे शो करेंगे, तो मैं यहाँ पे प्रिफर करूंगा एक एग्जांपल से समझाने की, और फिर मैं जनरलाइज प्रूव करूंगा नहीं, मगर रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड है या ज्यादा अच्छे से इसको समझना चाहते हैं उसको जनरली भी प्रूव कर सकते हैं। और प्लीज ऐसा मिस ध्यान रखें कि जो मैं प्रूव करूंगा इवन दो एक पर्टिकुलर के एग्जांपल है, मगर वो सेम मेथड जनरल प्रूफ में भी एप्लीकेबल होता है, इसलिए कोई मतलब ऐसा कुछ मिस नहीं होगा। मैं एग्जांपल बस इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं, लेट हम लोग पॉलिनोमियल ले लेते हैं, px को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी ए नहीं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 है। अब हम कह रहे हैं कि P ऑफ A 0 है, यानी कि P ऑफ A जो कि इसकी इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस P इंटू A प्लस Q, ये 0 है। मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा कि ये सेम जनरल प्रूफ में हम लोग वो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जहां पे हम लोग Px को क्या ले लेंगे, a0 प्लस a1x an रेज टू xn, और सेम जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उसी का यूज करके हम लोग इसके केस भी प्रूव कर सकते हैं, मगर यहाँ पे बस ये एग्जांपल देखते हैं। तो px ये दिया है एंड P ऑफ A 0 है, और P ऑफ A है क्या, a स्क्वायर प्लस PA प्लस Q, ठीक है, 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ x माइनस P ऑफ A। अब एक बार ध्यान से, Px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और P ऑफ A एक रियल नंबर है, और P ऑफ A की वैल्यू गिवन क्या है हमें 0, यानी कि Px माइनस 0, यानी किसी पॉलिनोमियल में से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो भी एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी जो पॉलिनोमियल सेम एज Px होगा, यानी कि इज इक्वल टू Px। इतना क्लियर है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये यहां मैं लिख देता हूं इक्वल टू 0 होगा ये, इसलिए यानी कि Px माइनस Pa इज इक्वल टू Px। अब हम इसको एक्सप्रेशन इसका लिख देते हैं, Px क्या है, x स्क्वायर प्लस Px प्लस Q माइनस a स्क्वायर प्लस Pa प्लस Q इज इक्वल टू Px। अब हम टर्म्स को लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे, P कॉमन, और कांस्टेंट टर्म Q माइनस Q 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। और याद रखना सेम चीज में वापस रिमाइंडर, जब ये जनरल केस रहेगा तो वहां पे a0 कैंसिल हो जाएंगे, वहां भी कांस्टेंट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और हमें ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे x रेज टू n माइनस a रेज टू n, फिर an टाइम्स x रेज टू n माइनस 1 माइनस a रेज टू n माइनस 1, ऐसे वहां पे मिल जाएगा, इज इक्वल टू Px। अब यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस पी टाइम्स एक्स माइनस ए इज इक्वल टू पी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस ए और x माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस ए ब्रैकेट में x प्लस ए प्लस पी इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि दिस इंप्लाइज पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस पी। ये एक पॉलिनोमियल है और हमें क्या मिला, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टाइम्स सम पॉलिनोमियल। क्या हमने ये दिखा दिया कि पी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस ए सम पॉलिनोमियल, तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया इसको, ठीक है, कि पी एक्स जो है एक्स माइनस ए जो है पी एक्स का फैक्टर होगा। अब इन जनरल जब प्रूव करेंगे हम लोग इसमें, तो वहां पे एक रिजल्ट हम लोग को यूज करना पड़ेगा, वो है ये एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन। जनरल में ये इसको एक्स माइनस ए वहां पे ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा हम लोग को कि जब भी x रेस टू n माइनस ए रेस टू n या कोई भी a रेस टू n यानी माइनस b रेस टू n होता है तो हम उसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम लोग इन जनरल ये वाला प्रूफ भी कर सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या प्रूव किया, फैक्टर थ्योरम को प्रूव कर दिया कि अगर कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज अ रियल नंबर सच दैट x माइनस a इज अ रियल नंबर, देन x माइनस a जो है px का फैक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज 0। मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर प्रूफ को अच्छे से मतलब समझ ले और याद कर ले और जनरल कोशिश करो प्रूव करने का, क्योंकि ये बहुत ही ये जो अप्रोच है पर्टिकुलर, ये अप्रोच मीन्स बहुत जगह और भी काम आएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।